10 साल देते बीजेपी, तो 15 साल आरजेडी तो देते, 15 साल जदयू तो देते। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि पुल्लर पार्टी से अध्यक्ष पुष्पम प्रिया जी है, उसने पूरा ऐलान कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री बिहार में अगर कोई बनेगा मेरे पार्टी में तो वो मुसलमान चेहरा बनेगा। आज मेरा नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पूरे जाले की तमाम जनता जा रही है अपना, क्योंकि हम लोगों ने हर कैंडिडेट को देखा, कोई भी कैंडिडेट आता है लेकिन वो हमारे जाले 87 विधानसभा के हर क्षेत्र में लेकिन ध्यान नहीं देता है। और ये सैयद महताब आलम हर दुख सुख में, गांव समाज हो, क्षेत्र में जो भी हो, जनता परेशान हाल हो, उसके दुख सुख में काम आते हैं महताब आलम। हाँ, मैं आपके चैनल तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पूरे जाले की तमाम जनता जा रही है। जाले में मैंने सेवा किया हूँ, जाले के लिए हम हर दम तैयार रहा हूँ। दुख मुसीबत में पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मेरे बारे में जाले में पता लगा लीजिए। गरीब के लिए रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, किसी भी आदमी से पूछे, तो इस सेवा में हमने पीछे नहीं हटा। तो मैं इतने बात कह दे, जाले में बहुत सारे उम्मीदवार आवेंगे, सब तो मिला लेना है। उसमें सबसे अच्छे, सबसे जो अच्छा बुझाए, तरमत बुझाए, गरीब के साथ जो रहे हमेशा, उसको ही मत करना है। इसलिए कि हम लोग 10 साल देते बीजेपी, तो 15 साल आरजेडी तो देते, 15 साल जदयू तो देते। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि पुल्लर पार्टी से अध्यक्ष पुष्पम प्रिया जी है, उसने पूरा ऐलान कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री बिहार में अगर कोई बनेगा मेरे पार्टी में तो वो मुसलमान चेहरा बनेगा। उप मंत्री अभी तक जन स्वराज वाला ऐलान कर देती तो उप मुख्यमंत्री मुसलमान बन जाए, या आरजेडी वाला बोल दे या भाजपा वाला बोल दे, अभी तक कोई पार्टी ऐलान नहीं किया है। इसलिए मुसलमान से वो लोग नफरत करते हैं। अगर ऐलान किया है तो पुष्पम प्रिया जी ऐलान किया है कि मेरी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उप मुख्यमंत्री बिहार में हम अपने पार्टी से उप मुसलमान तो बनावेंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुसलमान के प्रति उन्हें अच्छा सोच दिए। हमारे मुसलमान भाई तो उस पार्टी में जुड़ जाना चाहिए कि आपका जो जिसका झोला आप धोते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, जिसका बर्तन उठाते हैं, वो आपके साथ नहीं है। मुसलमान रामविलास पासवान जी बोले थे, वो अगली बार थी मुसलमान तो मुख्यमंत्री बनाइए, लालू जी आपके साथ रहेंगे हम, लेकिन लालू जी बोले नहीं, मेरे परिवार का ही लोग मुख्यमंत्री बनेगा, मैंने मुसलमान तो कैसे मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन आज देखिए, एक बेटा अपना पार्टी बना लिया, एक बेटा अपना पार्टी संभाल रहा है, और आने वाले समय में उनकी बेटी भी अपनी पार्टी बनाने जा रही है। तो वो उसमें अपने धर्म में ही फूट है, तो दूसरे तो क्या समझावें दे। वो इस बार उन तो पूरे बिहार में जितना आदमी बनाया था, इस बार समझिए थी 20 से 30 सीट पे वो समेटा जाएंगे। इस बार हम लोग की सरकार बने दी, पुष्पम प्रिया जी हम लोग की मुख्यमंत्री बने दी, और सीएम मुसलमान बनेगा। हम उनका बहुत दिल से बधाई देते हैं। पूरा मेरा स्वास्थ्य रहेगा और शिक्षा पे मेरा ध्यान रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा करेंगे। अगला 5 साल पहले भी मैं चुनाव में बोला था कि मेरा 3 जगह कैंटीन चलेगा, एक कैंटीन चलेगा भरवारा में, एक तमतौल में, एक जाले में। भोजन आप तो 10 रुपए मिलेगा, 10 रुपए कैंटीन वाला गरीब मजदूर उसमें जाते भोजन करेगा। सबसे पहला रहेगा, अगला चुनाव में बोले थे हम कि मेरा 10 रुपए कैंटीन चलेगा 3 जगह, जाले, तमतौल और भरवारा में। मेरा नाम हुआ सैयद महताब आलम जी। आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। हम लोग इस बार मूड बना लिए हैं अपना, क्योंकि हम लोगों ने हर कैंडिडेट को देखा, कोई भी कैंडिडेट आता है लेकिन वो हमारे जाले 87 विधानसभा के हर क्षेत्र में लेकिन ध्यान नहीं देता है। और ये सैयद महताब आलम हर दुख सुख में, गांव समाज हो, क्षेत्र में जो भी हो, जनता परेशान हाल हो, उसके दुख सुख में काम आते हैं महताब आलम। और इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि सैयद महताब आलम को वोट देंगे। पुष्पम प्रिया की पार्टी से हैं, उन्हें जिताएंगे हम लोग। देखिए, महताब आलम, सैयद महताब आलम जो शुरू से समाज सेवा के लिए ही पैदा हुआ। जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है इस समाज को, तो सबसे पहले महताब ही आगे आया। चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे वो ज़िला का मामला हो, मैनेज करना हो, चाहे वो किसी तरह का कोई भी हादसा हो, उस हादसा में अगर सबसे पहले कोई बंदा इस जाले विधानसभा में खड़ा होता है तो वो महताब आलम। हमने महताब आलम को बहुत करीब से देखा है। इसके अंदर की जो जज्बा, जो इफेक्टिव इनके अंदर भरा हुआ है समाज सेवा की तई, वो बहुत बेहतर है और बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इसलिए हम सभी लोगों ने ये ठाना है कि इस बार महताब आलम को ही विजयी बनाना है। और ये सभी नौजवान, बूढ़े, बच्चे और महिला सभी की यही पुकार है कि इस बार महताब आलम को ही हम लोग अपना मत देकर विजयी बनाएंगे। और हर दुख दर्द में यह साथ रहते हैं और ग्राउंड लेवल पे भी इनकी एक अच्छी पकड़ है, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं सभी लोग।
सैयद मेहताब आलम को। वो दुख सुख में साथ रहते हैं, कभी बुलाते हैं, दिन हो या रात हो, हमेशा हम लोग का सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हर परेशानी में, हर जगह कभी भी याद करते हैं। रात को 12 बजे भी तो वो हमारे सुख दुख में काम आते हैं। मेरा नाम सदर आलम हुआ। मेहताब क्षेत्र में है। हाँ, अब जे क्षेत्र में है उसी को वोट देना है। जो वो रहेगा, जो दुख में सुख में हर चीज़ में वो जाते हैं, जते और खोदते हैं उतने ही मिलता है। और कितना आदमी गया आया, कोई नहीं मुलाकात हुआ, कोई नहीं साथ दिया। जी, हम लोग जाले विधानसभा से हैं 87। देखिए, दरअसल मामला ये है कि हम लोगों ने सभी को आजमा लिया है ना। सभी लोग आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, मगर इस बार हम लोगों ने ठाना है कि जो पुष्पा चौधरी की तरफ से हमारे सैयद मेहताब आलम साहब को जो दिया गया है, टिकट कंफर्म किया गया है और जो आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं। हम यह देख रहे हैं कि ये जो यंग है और जो इसमें जो मुस्तकबिल छुपी हुई है, ये बेहतर तरीके से अपने इस इलाके के लोगों के लिए बेहतर हमेशा दुख दर्द में साथ आए। जब भी कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसा हादसा या कोई भी दुख सुख का मामला होता है, उसमें मेहताब आलम पेशो पेश रहते हैं। इसलिए हम सभी यंग यह अज़्म लिए हैं कि इस बार हम लोग मेहताब को ही विजयी बनाएंगे और यह जाले की जनता चाहती भी है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट